जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया था। इसी का आज टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले इस टेस्ट का 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको चारों सेट जो है ना मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा इस सेट में सेट किया गया है, क्योंकि इसका टेस्ट का नाम क्या है, रिजल्ट गारंटीड बैच है। अगर आप लोग पीछे क्लास देखे होंगे तो आपको पता चला होगा किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन है। आपका जैसे एग्जाम होगा ना वैसे ही इसमें क्वेश्चन डाला गया है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, जितने भी सेट आपका करवाया जा रहा है उस सेट को जो है ना पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा करेगा एग्जाम में। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और जो भी क्लास आता है इस चैनल पे हर वो क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अंत समय में जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग क्लास कैसा लगा और आप लोग का जो है 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक जो है ना नहीं है, बताइए कौन नहीं है। कर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। और याद रखिएगा जो फास्फोरस है ना ये क्या है, तो चतुष्परमाणुक है। क्या है, चतुष्परमाणुक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है। करा निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं एवं क्रोमोसोम डीएनए तथा क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है, डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसलिए क्या है, सभी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा अवकरण की प्रतिक्रिया होती है किस पर होती है। अवकरण की जो प्रतिक्रिया होती है किस पर होती है, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर होता है। किस पर होता है, तो कैथोड पर होता है। ठीक है, तो अवकरण की प्रतिक्रिया कैथोड और तथा ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया जो है ना एनोड पर होती है। ठीक है, तो कैथोड का बोलेगा तो क्या होगा, मतलब अवकरण की जो प्रक्रिया होती है किस पर होगी, कैथोड पर होगी। ठीक है, और ऑक्सीकरण का जो प्रक्रिया होगा किस पर होगा, तो एनोड पर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है, बताइए। खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है, बताइए किसकी दर्शाता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो प्रोटीन की। क्या होगी, तो प्रोटीन की होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो खाद्य पदार्थों में बैंगनी रंग की प्रोटीन की उपस्थिति क्या होता है, मतलब दर्शाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, बताइए। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, बताइए किसका है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और क्या है, तो किसका है, तो जिंक का है। तो पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। इससे जो है ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। और इसका जो है ना सारा हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो इसको एक बार जो है ना जरूर पढ़ लीजिएगा। तो लूसेंट में होगा ये टॉपिक, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। इस करा कि ट्राइटियम एक अर्ध आयु होती है, बताइए कितना वर्ष की। ट्राइटियम की जो अर्ध आयु होती है कितना वर्ष का होता है, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.4 वर्ष। कितना होगा, तो 12.4 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्राइटियम की अर्ध आयु कितनी होती है, 12.4 वर्ष की होती है। और यह जो है ना एक बीटा उत्सर्जक जिसका परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 3 होता है। और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल का मिश्रण को क्या कहा जाता है, बताइए। परिशोधित स्पिरिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहते हैं, बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की, बताइए। प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज है किसने किया, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया, तो हर्ट्ज किया। कौन किया, तो हेनरिक हर्ट्ज किया। ठीक है, तो याद रखिए ना कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह को व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मिलान नहीं, असत कथन का चयन कीजिए, मतलब कौन सा जो है ना गलत है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में गलत बताना है। बाकी 3 क्या है, तो सही है। यहाँ पे देखिए व्यापारिक नाम है और यहाँ पे क्या है, तो सूत्र है। कौन सा किसका सूत्र क्या है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है माइक्रोकॉस्मिक लवण,
माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो सूत्र होता है क्या है, तो NaNH4 प्लस HPO4 है। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। नहीं देखिए दूसरा क्या है, व्यापारिक नाम क्या है, सोडा एस। सोडा एस का जो सूत्र होता है क्या है, तो Na2SO4। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। सोडा एस का जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2 क्या होता है, ये CO3 होता है। क्या Na2CO3 सोडा एस का सूत्र होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है। तब क्या होगा, सही हो। इसलिए क्या है, यही क्या है, गलत है। यही क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाइपो का क्या है सूत्र, हाइपो का सूत्र बोलेगा तो Na2S2O3 और 5H2O, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और चिली सॉल्टपेटर का सूत्र बोलेगा तो क्या है, तो NaNO3 है। ये भी क्या है, तो सही है। तो A, C और D सही है, लेकिन B क्या है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो असत कौन सा है, तो B असत्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रेजिलियंस में भाग लिया था। कब भाग लिया था? विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रेजिलियंस में भाग लिया था। कब लिया था बताइए? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 में जो है ना भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? बताइए कौन सा जेल में लिखे थे? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदनगर फोर्ट जेल में जो है ना लिखे थे। ठीक है, तो अहमदनगर फोर्ट जेल में 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, तो अहमदनगर जेल फोर्ट में 1944 में लिखे थे। ठीक है, कब लिखे थे? 1944 में लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा 27 सितंबर 1927 27 दिसंबर, यहाँ पे क्या है, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। करें 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, M.A. अंसारी किए थे। कौन किए थे? M.A. अंसारी किए थे। तो कांग्रेस अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने थे। कब बने थे? बताइए। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। कब बने थे? 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बताइए। आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभा है। क्या है? तो कुभा है। तो आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो कुभा है। क्या है? कुभा है। और गंडक नदी का प्राचीन नाम बोलेगा तो क्या है? सदानीरा है। क्या है? सदानीरा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? बताइए। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र है। कौन है? तो हेमचंद्र है। ठीक है, तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। ठीक है, और कल्पसूत्र के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो भद्रबाहु है। और यहाँ पे कथा सरित सागर के लेखक बोलेगा तो कौन है? सोमदेव है। और बृहद कथा मंजरी के लेखक बोलेगा तो कौन है? क्षेमेंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस वर्नियर थे। फ्रांसिस वर्नियर पेशे से क्या था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस वर्नियर पेशे से क्या था? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक फ्रेंच क्या था? डॉक्टर था। क्या था? एक फ्रेंच डॉक्टर था। चलिए आगे देखिए, रखा रहा है कि लीलावती का फारसी अनुवाद जो है ना किसने किया था? बताइए। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया था? फैजी किया था। कौन किया था? फैजी किया था। तो फैजी जो है ना, फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था तथा अकबर के दरबार में राजा कवि के पद पर आसीन था, और इसने लीलावती का जो है ना फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और लीलावती पुस्तक को जो है ना भास्कराचार्य ने लिखा था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बताइए, किसका हुआ था? कह रहा है बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बताइए, किसका हुआ था? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीत समुत्पाद का जो है ना प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, तो प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन में एक मौलिक क्या था? अवधारणा था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है, अर्थात कुछ भी स्वतंत्र रूप से यह अलगाव में मौजूद जो है ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा बिहार के प्रशासन, करा बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हुआ करता था, बताइए। क्वेश्चन करा कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ जो है ना हुआ करता था, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो बिहार टाइम्स, क्या होगा तो बिहार टाइम्स पे होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा, मेटरनी का है। किसका है तो मेटरनी का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से जो है ना प्रभावित था, बताइए। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल के विचारों से क्या था, प्रभावित था। तो कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से क्या था तो प्रभावित था। नेक्स्ट आइए, करा गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, बताइए। गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। गिरना और अरुणावती जो नदी है किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी का है। किसका है तो ताप्ती नदी का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार कैसा है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का बताइए क्या होगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जो जलवायु का प्रकार है वह कैसा है। तो क्या है तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएस प्रकार का है। किस प्रकार का है तो एएस प्रकार का है। ठीक है, याद रखिएगा। और एएस अर्थात मतलब क्या होता है, एएस अर्थात मतलब इसका मतलब क्या होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्या है, मानसून प्रकार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पौधे के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है। पौधे के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस शामिल नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम है, सल्फर और कैल्शियम है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है, बताइए कौन सी परियोजना है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी क्या है तो परियोजना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है पृथ्वी के आयतन, कह रहा है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर्पटी के विस्तार के अंतर्गत आता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर्पटी के विस्तार के अंतर्गत आता है, कितना परसेंट आता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है तो केवल 1% है। कितना है, केवल 1% है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे याद रखिए ना कि पृथ्वी के आयतन का 84% भाग मेंटल और 15% भाग में क्या है तो क्रोड का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा है कि निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है। थोरियम का अयस्क कौन नहीं है, बताइए। करा निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनाइट नहीं है, लेकिन थोरियानाइट है, मोनाजाइट है, अलानाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि और याद रखें ना कि थोरियम यूरेनियम का जो यूरेनाइट है, जो यूरेनियम का अयस्क है, जिसमें 65 से 80% तक क्या है यूरेनियम का जो है ना अंश होता है। ठीक है, और पिंच बुलेट का बात करें कि पिंच बुलेट का यूरेनाइट नाम से भी जो है ना जाना जाता है। पिंच बुलेट का यूरेनाइट नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार बोलेगा तो कहाँ है तो अपना देश भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, FW नॉर्नस्टीन तथा WS थॉम्सन द्वारा किया गया था। तो जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो FW नॉर्नस्टीन तथा WS थॉम्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट चैनल के द्वारा जो है ना इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, छोटा अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। और 9 डिग्री जो चैनल है किसको अलग करता है, मिनी निकोबार तथा कावरती को अलग करता है। और 8 डिग्री जो चैनल है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, और ग्रेट चैनल जो किसको अलग करता है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, बताइए। कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CWG में आता है। किस में आता है, CWG में आता है। और CWG का क्षेत्र क्या है, उत्तर बिहार है। और क्या है, उत्तरी बिहार है। ठीक है, CWG का क्षेत्र बोलेगा तो क्या है, उत्तरी बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी
बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है बताइए। बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है कितनी है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 260 किलोमीटर है। कितनी है? 260 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई बोले कितना है? 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और बिहार में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई बोले कितना? 320 किलोमीटर। ये बूढ़ी गंडक की लंबाई बोले बिहार में कितना? 320 किलोमीटर। और बिहार में बागमती नदी की लंबाई बोले कितना है? तो 394 किलोमीटर है। ठीक है, तो कोसी का कितना है? 260 किलोमीटर। और गंगा नदी की बोले तो 445 किलोमीटर। और गंडक का बोलेगा तो कितना? बूढ़ी गंडक का बोलेगा कितना? 320 किलोमीटर। और अगर बात करें कि बागमती नदी की लंबाई कितना? 394 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था बताइए। कह रहा है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था कब किया गया था बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1926 में किया गया था। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है बताइए। पुंछी आयोग का जो संबंध है किससे है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से। किससे? तो केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है किसके अधिकार में बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है किसके अधिकार में बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे करें ना, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका मतलब PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइए। और इसका पूरा नाम पूछेगा, अगर PIL का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होता है बताइए। PIL का अगर पूरा नाम पूछेगा तो क्या होता है। तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, बताइए उसमें न्यायाधीश कौन थे। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। मतलब PIL तो P से PN भगवती थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया बताइए। किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 के बी के तहत जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 43 के बी अथवा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है कौन सा देश के संविधान से लिया गया है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है बताइए। पूर्वोत्तर परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिलोंग में है। कहाँ है? तो शिलोंग में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है बताइए। करा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से क्या है संबंधित है बताइए। कौन सा अनुच्छेद है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक अनुच्छेद कितना है 358 है। तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारी के अधिकारों के क्या है निलंबन से क्या है तो संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से क्या है तो संबंधित है। याद रखिएगा क्या होगा, अनुच्छेद 358 होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की जो है ना संज्ञा दी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की जो है ना संज्ञा दी, किसने दिया बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। कौन दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन की मत पत्र की संज्ञा दी और के एम नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ जो है ना मतलब धोखा है। ठीक है, क्या है? धोखा है, मतलब इनके अनुसार बोला गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था कब किया गया था बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता बताइए। कौन सा धारा के तहत। करा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। कौन सा धारा के तहत बताइए।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, धारा 8 के क के तहत। नेक्स्ट आइए करा कि बातों की जलेबी छानना। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गपशप में क्या करना, आनंद लेना। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में ख़रीदी है, इस वाक्य में दोष कौन सा है बताइए। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में ख़रीदी है, इस वाक्य में दोष कौन सा है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो प्रसर्ग का है। किसका है, तो प्रसर्ग का है। ठीक है। तो मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में ख़रीदी, इस वाक्य में प्रसर्ग संबंधी दोष है, बाकी क्या है, तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस करा यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। यथार्थ का विलोम जो शब्द होगा क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्या है, तो काल्पनिक होगा। क्या होगा, तो काल्पनिक होगा। शाश्वत का बोलेगा तो विलोम क्या होगा, तो क्षणिक होगा। और गुप्त का बोलेगा तो विलोम क्या होगा, तो ज्ञात होगा। और उद्धत का बोलेगा तो विलोम क्या होगा, तो उद्धत का साम्य होगा। और गंगा का विलोम क्या होगा, तो वचाल होगा। और घोत का विलोम बोलेगा तो क्या होगा, प्रतिघात होगा। ठीक है। तो विलोम से तो जो है ना एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्कर्ष का बोलेगा तो क्या होगा, तो अपकर्ष होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस कारण में से हाथी का प्रवाची शब्द क्या होगा। हाथी का प्रवाची शब्द पूछा है कि हाथी का जो प्रवाची होगा क्या होगा बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, कुंजर होगा। क्या होगा, तो कुंजर होगा। ठीक है। और हाथी का जो और प्रवाची शब्द क्या होता है, तो गज होता है, हस्ती होता है, कुंभी होता है, मदगल होता है, और क्या होता है, मतंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराभ्यागत। कराभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो अभी है। क्या है, तो अभी है। नेक्स्ट आइए करा कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है बताइए कौन सा है। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित जो वाक्य है कौन सा है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिश्र वाक्य है। क्या है, तो मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखिए करा कि पंचतंत्र में समास है, कौन सा समास है बताइए। पंचतंत्र में जो समास है वो कौन सा समास है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है। क्या है, तो द्विगु समास है। नेक्स्ट आइए करा कि पर्यावरण में कौन सी संधि है बताइए। पर्यावरण में कौन सी संधि है बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, यन संधि है। क्या है, तो यन संधि है। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि टू गेट अंडर वंस स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग बताइए। इसमें करेक्ट मीनिंग कौन सा है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू एंगर, और क्या है, तो इरिटेट है। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट वर्ड जो वर्ड है ना कौन सा है बताइए। करा चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। कॉन्फ्यूज में क्या है, तो एक बिल्कुल क्या है, तो इनकरेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्यूज क्या होगा, CONSUM ही होगा। क्या होगा, CONSU, यहाँ पे एक जो है एस न कटेगा। ठीक है, CONSUM ही, तब क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भरना है। ही इज़ क्यूट, क्या है, खाली स्थान क्या है, एंड नैरो बताइए। ही इज़ क्यूट, खाली स्थान एंड नैरो बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो टॉल होगा। क्या होगा, तो टॉल होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे याद रखिए ना कि टॉल के साथ जो है ना नैरो आता है। क्या आता है, नैरो आता है, क्योंकि यह नैरो के विपरीत आता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई महत्वपूर्ण है लेकिन वह पतला शरीर वाला है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाई वन सेल्फ बताइए। लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाई वन सेल्फ बताइए। इसका एक बात में बताना है, बताइए कौन सा वर्ड होगा बताइए। लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाई वन सेल्फ। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट आइए करा एंटोनिम्स ऑफ क्या है, त्रियुम्भ बताइए। त्रियुम्भ इज क्या होगा। करे कि एंटोनिम्स ऑफ द ट्रायम्फ होगा। यहाँ पे ना ट्रायम्फ होगा। क्या है, ट्रायम्फ इज क्या होगा बताइए। एंटोनिम्स ऑफ ट्रायम्फ इज बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिफीट होगा। क्या होगा, तो डिफीट होगा। ठीक है। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, विजेता या जीतना होता है। और डिफीट मतलब क्या होता है, हराना या पराजय करना होता है। नेक्स्ट ये करा कि द वर्ड अनलेस इज या एन खाली स्थान क्या है बताइए। द वर्ड अनलेस इज या एन, इज ए या तो एन क्या है बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो, कंजंक्शन है। क्या है, तो कंजंक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनलेस का प्रयोग को है ना, अनलेस का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है। क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज बताइए।
द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज क्या होगा? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फेयरलेस होगा। क्या होगा? फेयरलेस होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि व्हाट इज यूज एज, व्हाट इज यूज एज बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंजंक्शन ही होगा। क्या होगा? कंजंक्शन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और याद रखिए ना कि कंजंक्शन जो है ना, अगर पूछे कंजंक्शन कैसा शब्द होता है, कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों या वाक्यों को अर्थ जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य में छोटा छोटा हो जाता है और अर्थ जो है ना बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। सरसों का वैज्ञानिक नाम पूछा है कि सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ब्रासिका कैम्प्रेटिसस है। क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैम्प्रेटिसस है। ठीक है, कैम्प्रेटिसस। ठीक है, याद रखिएगा। और चना का बोलेगा तो क्या है? चना का अगर वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है? तो चना का साइसर एरिटोनम है। और गेहूं का बोले साइसर एरिटोनम किसका है? तो चना का है। और गेहूं का बोलेगा तो क्या है? टेटिकम एसिटेबम है। और धान का बोलेगा तो क्या है? उर्जाजा सटाइवा है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि सही मेल का चयन कीजिए। सही मेल का चयन कीजिए मतलब सही बताना है कि सही इसमें जो है ना कौन सा, बताइए सही इसमें कौन सा है। तो देखिए पहला क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो है ना रोग का नाम दिया हो, यहाँ पे क्या है? रोग का नाम है। और यहाँ पे क्या है? तो जीवाणु है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सही है। देखिए पहला है सुजाक। सुजाक जो है ना, ये सुजाक का जीवाणु का नाम क्या है? तो सुजाक का बोलेगा तो क्या है? नाइसेरिया गोनोरी है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। सुजाक का बोलेगा तो नाइसेरिया गोनोरी है। यही क्या है? बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और काली खांसी का जो जीवाणु है, काली खांसी का जीवाणु क्या है? तो हीमोफिलियस पर्टूसिस होता है। क्या होता है? हीमोफिलियस पर्टूसिस होता है। ठीक है, और टिटेनस का बोलेगा तो टिटेनस का जीवाणु का नाम क्या है? तो क्लास्ट्रीडियम जो है ना, क्लास्ट्रीडियम क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। और प्लेग का बोलेगा तो प्लेग का जीवाणु का नाम क्या है? तो प्लेग का डिप्लोकोकस निमोनी होता है। क्या? डिप्लोकोकस निमोनी होता है। तो ये तीनों क्या है? गलत है। बाकी एक क्या है? बिल्कुल सही है। तो काली खांसी कहते हैं, काली खांसी क्या होता है? हीमोफिलस पर्टूसिस होता है। टिटेनस का बात करें, टिटेनस का क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। और प्लेग का बात करें, प्लेग का क्या होता है? पास्चुरेला पेस्टिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिख रहा है कि चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी यहाँ पे क्या बोल रहा है? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैक्सीकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्सीकोलस कहते हैं। तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोलस कहते हैं। ठीक है, और जो लाइकेन छाल पर उगता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लाइकेन छाल पर उगता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिकोलस बोलते हैं। जो लाइकेन लकड़ी पर उगता है उसे क्या बोलेंगे? तो लिग्निकोलस बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइकेन मिट्टी पर उगता है उसे क्या बोलेंगे? तो टेरिकोलस बोलते हैं। नेक्स्ट सही करें घटपर्णी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है बताइए। करें घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन होता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता होता है। नेक्स्ट है करें स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थनैला से। किससे? तो थनैला से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में क्या है? सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन रसधानी के बारे में मतलब सही नहीं है, मतलब गलत है। और 3 क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पादपों में एक बड़ी राजधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% जो है ना घेर सकती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और अमीबा में राजधानी की पोषण भूमिका होती है। ये भी क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ये भी क्या है? तो सही है। और जंतु कोशिकाओं में राजधानी नहीं होती है। ये क्या है? तो गलत है। जंतु कोशिकाओं में राजधानी होती है। इसलिए क्या है? डी नंबर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बाकी ए और बी क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है किसका बताइए। टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है किसका? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहर का है। किसका है? तो जहर का है। तो जहर का अध्ययन कराता है। ठीक है, चट्टान का अध्ययन क्या बोलते हैं? पेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करेक्ट किसने लाइक क्यूअर्स लाइक हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था बताइए। करेक्ट किसने लाइक क्यूअर्स लाइक हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल हेनीमैन ने किया था। कौन किया था? सैमुअल हेनीमैन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करेक्ट भारत में ईख कितने माह में जो है ना परिपक्व होता है बताइए। भारत में ईख कितने महीनों में जो है ना परिपक्व होता है बताइए। कितने महीनों में होता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, 12 महीनों में होता है। कितने महीने में होता है? तो 12 महीने में होता है। ठीक है, तो ईख की फसल जो है उत्तर भारत में 10 से 12 माह में तथा दक्षिण भारत में 12 से 16 माह में क्या होता है? परिपक्व होता है।
चलिए आगे देखिए, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। आगे देखिए 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या है, तो डी है। चलिए आगे देखिए 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। 75 का डी होगा और क्या है 74 का भी डी था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का जो गौरव प्राप्त हुआ था किसको हुआ था, तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के षणमुखम सेठी को हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव आर के षणमुखम सेठी को प्राप्त है, ठीक है। और जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का जो गौरव प्राप्त है किसको है, तो जॉन मथाई को है। किसको, जॉन मथाई को है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है, तो आर के षणमुखम सेठी को है। नेक्स्ट है ये करा, देखिए करा है यहाँ पे, कह रहा है 7 सरकारी, ये जो है ना यहाँ पे देखिए इसको बनाना है, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। कह 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारी, तो इसका आंसर बता दे रहा है 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा 78 का, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 78 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ई क्या है, इंजीनियर एफ क्या है सुमाकर का है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नकदी लेनदेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। नकदी लेनदेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फिशर ने किया। कौन किया, फिशर ने किया। नेक्स्ट है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का जो संबंध है किससे है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हथकरघा के विकास से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है बताइए, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड, कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है ना कब किया गया था बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो शुरुआत किया गया था कब किया गया था, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1998 में किया गया था। कब किया गया था, 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है बताइए। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है बताइए। या देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जाम में जो है ना रिपीट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल से क्या है, तो 31 मार्च है। क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2004 है, कह रहा है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में मतलब गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। कह रहा है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, सोमपाल थे। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, 2004 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सोमपाल थे। 2 क्वेश्चन है। चलिए आगे दिखा रहा है कि जब प्रकाश के लाल और हरा व नीला रंगों का समान अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा क्या होगा, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो सफ़ेद होगा। नेक्स्ट आइए, कह समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के जो है ना नीचे रहता है बताइए। कह समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है, कितना भाग रहता है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 9/10 रहता है, ठीक है। तो 1/10 भाग जो है ना सतह के ऊपर रहता है, 9/10 भाग क्या सतह के नीचे रहता है। मतलब इसका क्या कीजिएगा, अंतर कितना है, 1/10 है तो 1/10 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और 9/10 क्या रहेगा, तो ऊपर रहेगा। मतलब 1/10 सतह से ऊपर और 9/10 भाग जो है नीचे पूछा है, 9/10 भाग क्या होगा, नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निष्कर्ष कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल होता है कितना, क्या होता है, कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है क्या होता है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है, मतलब टार्क बोल सकते हैं, टार्क, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टार्क होता है, टॉर्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, बताइए कितना पर,
कितना डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर जो है ना पानी उबलने लगता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है ना पहाड़ों पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, यही कारण है। नेक्स्ट है, करें कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तल लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस क्या है, समांतर दो गोलीय पृष्ठों में घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। ठीक है, और परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है, और लेंस का क्षमता का मात्रा क्या है, तो डायप्टर होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, ये करा कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन पे जो है ना काम करता है। चलिए आगे देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 94 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 95 का डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि हर घर सोलर, यहाँ से करेंट का है, हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, बताइए। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, बताइए। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया, बताइए। और पहली बार है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए कौन सा देश के द्वारा किया गया है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, बताइए। कौन सा देश शामिल नहीं है IMT में, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत शामिल नहीं है। लेकिन IMT में कौन कौन है, ब्राज़ील शामिल है, मोजाम्बिक शामिल है, और क्या है, तंजानिया जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट इसका जो है ना फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे गलत है। इसका जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर देखिए कर लीजिए, बी होगा। ठीक है, मतलब IM क्या है, तो टी है। तो आई मतलब इंडिया, एम से मतलब मोजाम्बिक, और टी मतलब क्या है, तंजानिया है। ठीक है, तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल है, लेकिन ब्राज़ील जो है ना शामिल नहीं है। तो IMT है ना, IMT। तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राज़ील शामिल नहीं है। ठीक है, तो ब्राज़ील कर लीजिए। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको जो है ना एक अच्छी क्लास मिल सके और अंत समय में जो है वो रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, और बाकी अपना सभी लोग कमेंट करें कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी अगर मैथ नहीं बनाए तो कोशिश कीजिए बनाने का। बाकी इसके अलावा भी आप जो लोग जो है ना कमेंट जरूर करिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।